नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां लालगंज में क्रॉप कटिंग कर धान की उपज का किया गया सर्वे। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां महिला ने शिवम नामक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। लालगंज तहसील क्षेत्र के झींझपुर गांव में बुधवार को लालगंज एसडीएम राजकुमार बैठा ने धान की फसल का क्रॉप कटिंग कर उसकी उपज का सर्वे किया। एसडीएम ने गांव के खेत में धान की फसल की कटाई कर पैदावार का नाप जोख किया। वर्तमान फसल वर्ष 1433 के अंतर्गत 43.3 वर्ग मीटर के एक प्लॉट में क्रॉप कटिंग की गई। गाटा संख्या 83 में कुल 43.3 वर्ग मीटर खेत से 16.50 क्विंटल धान की उपज प्राप्त हुई। इस दौरान एसडीएम राजकुमार बैठा ने उपस्थित किसानों से धान की उपज और फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने लेखपाल को किसानों के पहचान पत्र और फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर कानूनगो राजकुमार सिंह और लेखपाल आनंद कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबूशाद अहमद की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने को लेकर पुलिस द्वारा गुरुवार बाइक मैकेनिकों के खिलाफ की गई कार्यवाही से नाराज आंवला के बाइक मैकेनिकों ने दर्जनों की संख्या में तहसील पहुंचकर प्रदर्शन कर एसडीएम को संबोधित ज्ञापन इंस्पेक्टर आंवला को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आंवला में मोटर मैकेनिक का काम करके अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मैकेनिक गलत है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, परंतु अन्य मैकेनिकों को परेशान न किया जाए और डीजे पर भी रोक लगाई जाए। मौके पर पहुंचे नगर पालिका परिषद आंवला के चेयरमैन सैयद आबिद अली ने सभी को समझाया। इंस्पेक्टर ने बाइक मैकेनिकों को शपथ भी दिलाई। इस दौरान बाइक मैकेनिक सत्यपाल मौर्य, राजू प्रजापति, सूरज पाल, शानू खां, उमेश मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। थाना टूंडला पुलिस टीम द्वारा डाकघर टूंडला में उप डाकपाल के पद पर रहते हुए सरकारी धन कुल 2,67,40,000 रुपए गबन करने वाले धारा 409-34 भादवी में वांछित अभियुक्त रवि प्रकाश को गिरफ्तार किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही के संबंध में क्षेत्राधिकारी टूंडला ने जानकारी साझा की है। क्या घटना है सर? अवगत कराना है कि श्री अजय दुबे, सहायक अधीक्षक डाकघर फिरोजाबाद के द्वारा दिनांक 11/3/2025 को एक लिखित तहरीर दी गई कि रवि प्रकाश सन ऑफ कमलेश कुमार तत्कालीन कार्यवाहक उप डाकपाल टूंडला के द्वारा सरकारी पद पर तैनात रहते हुए दिनांक 1/11/2023 से 19/4/2025 तक सरकारी रकम कुल 2,67,40,000 रुपये का गबन कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टूंडला पर मुकदमा अपराध संख्या 95/25 अंतर्गत धारा 409 पंजीकृत किया गया। अन्य सह अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और विवेचना में धारा 34 की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त रवि प्रकाश मुकदमा में तभी से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय से NBW तथा 84 BNSS की उद्घोषणा कराई गई थी। उपरोक्त के क्रम में जरौली कट NH-19 के पास से थाना टूंडला पुलिस टीम एवं सर्विलांस पुलिस टीम के द्वारा वांछित अभियुक्त रवि प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। इसके उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। सिंचाई विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब विभाग के जूनियर इंजीनियरों ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे इंजीनियरों ने अधिशासी अभियंता पर अभद्र व्यवहार करने, अपशब्द कहने और अवैध धन की मांग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिशासी अभियंता अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मनमाने तरीके से कार्य करने का दबाव बनाते हैं और अधिकारी या कर्मचारी उनके निर्देशों का पालन नहीं करते। उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग कर मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता की गाली गलौज की ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने विभागीय गलियारों में सनसनी फैला दी है। इंजीनियरों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिशासी अभियंता द्वारा कार्यों के स्वीकृत कराने के बदले अवैध धन की मांग की जाती है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना स्थल पर मौजूद इंजीनियरों ने अधिशासी अभियंता के
तत्काल स्थानांतरण की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर अधिशासी अभियंता ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वायरल हो रही ऑडियो क्लिप भ्रामक और संपादित है, जिससे उनकी छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। सूत्रों के अनुसार विभागीय स्तर पर पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। आने वाले दिनों में जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। आपके द्वारा क्या क्या बातें रखी गई, उन्होंने क्या बातें मानी हैं? सारी बातों वाली जो जितनी चीज़ें बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, इनकी खुद भी गलत था ना। जैसे मैंने आपको चीज़ दिखाई थी, ये जानबूझ करके मेरी सम्मान खराब करना चाहते हैं। ये जानबूझ करके ये चाहते हैं यहाँ से मैं चला जाऊँ। और आप तो गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। गंभीर आरोप इनके कोई प्रमाणित नहीं है, सब गलत आरोप है। सर एक उनने ऑडियो दी है, उसमें आप गाली गलौज कर मैं आपकी भी दे दूँ, किसी की मेरी करके दूसरी कर सकते हैं। ऐसे कैसे मांग? आप ही की आवाज़ है उसमें। नहीं, ये वेरीफाइड थोड़ी ना मैंने एक चीज़ का नाम लिया जैसे बोल रहा है। गलत आरोप लगा। कर्मचारियों का कहना है कि आपके द्वारा प्रताड़ित हैं, वो परेशान हैं। कोई भी आरोप लगा सकता है, आप पे मैं भी ला सकता हूँ। मुझे प्रताड़ित आप किस पद पर हैं? अधिशासी। आज आप धरना प्रदर्शन बैठे, क्या मांग है आपकी और किस चीज़ को लेकर आप धरना प्रदर्शन बैठे हैं? मैं पंकज सिंह, सहायक अभियंता जी, सहायक अभियंता संघ का जनता सचिव जी। हम श्री छत्रपति सिंह अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड, जो कि यहाँ द्वैत कारोबार पर पदस्थापित है, के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके द्वारा हमारे साथ अभद्र व्यवहार करना, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देना, अवैध रूप से धन की मांग करना और अपने अनुरूप दूषित कार्यप्रणाली के अंतर्गत कार्य करवाना, इसी के विरोध में हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग इतनी सी है कि या तो इनका कहीं अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया जाए या इनका द्वैतवार खत्म कर दिया जाए, और या हम सभी जो तकनीकी स्टाफ है आज धरने प्रदर्शन पे, उन सभी का यहाँ से स्थानांतरण कहीं और कर दिया। किन बातों से परेशान हैं आप अपने अधिकारी से? हमारे इनकी बहुत दूषित कार्यप्रणाली है, ये अपने हिसाब से गलत तरीके से कार्य कराना चाहते हैं। कार्य न करने पर हमारे साथ गाली गलौज की जाती है, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, और उसके बाद भी कार्य न करने पर हमारी चरित्र पंजिका खराब करने, हमारी पर्सनल फाइल खराब करने के लिए धमकी दी जाती है। इसी के लिए, और जो हमने इनके विरुद्ध शिकायत की थी, उस शिकायत को वापस लेने के लिए हम लोगों पर निरंतर दबाव बनाया जा रहा है। कैसा दबाव कैसा बना जा रहा है? दबाव इसी तरीके का बनाया जाता है कि अगर आप मेरे पक्ष में नहीं लिखेंगे तो हमारी तनख्वाह काट दी जाती है, जबकि हम कार्यालय में उपस्थित हैं उसके बावजूद भी हमारी तनख्वाह काटी जाती है, और हमारे सेवा प्रकरण संबंधी हमारी दिक्कतें पैदा की जाती है, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते तो हमारे साथ गाली गलौज भी की जाती है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके क्या है? ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो किसका है वो? जो ऑडियो वायरल हुआ है वो हमारे साथी सहायक अभियंता श्री अविनाश गांधी जी का है, जिसमें हमारे अधिशासी महोदय इनके साथ बहुत ही अभद्र रूप से गाली गलौज कर बात कर रहे हैं, जिसमें आप स्पष्ट तरीके से सुन सकते हैं। वो तो कह रहे हैं अभी के आरोप आप किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे? जो हमने सबूत है आपके पास कोई? तो सबूत है, जो हमने शिकायत दी है उसकी लिखित रूप में साक्ष्यों सहित शिकायत हमने मुख्य अभियंता परियोजना बेतवा, जो हमारे खंड के जो संगठन के प्रमुख जो रहते हैं, हमारे मुख्य अभियंता को शिकायत हमने लिखित रूप में भी दी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र की एक महिला ने शिवम नामक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि 164 के बयान और मेडिकल जांच हो जाने के बावजूद थाना बछरावा में उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। महिला का ये भी आरोप है कि आरोपी युवक ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। पीड़िता ने न्याय की उम्मीद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख किया है। स्थानीय लोगों और पीड़िता के अनुसार बछरावा पुलिस टीम आरोपी युवक की गिरफ्तारी में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। घटना बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। क्या हुआ, क्या घटना हुई है? शिवम नाम का लड़का है, पाल खेड़ा में रहता है, और उसने हमारा वीडियो बनाया, मेरे साथ गलत किया और डराने धमकाने की धमकी दे रहा है कि अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम मार देंगे तुम्हारे पति बच्चे को। तो हमको लगातार डरा धमका रहा है। अभी हम सब कहीं गए, और पुलिस बछरावा थाना भी गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, और हमारा मुकदमा लिख गया, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहा है? यही कि पुलिस वाले उसकी होटल में बैठते हैं, छुटकारा खेड़ा में उसकी होटल है, वहाँ बैठते हैं
वो लोग मतलब यही कह रहे हैं कि मतलब गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ। मेडिकल एक्सक्यूशन का बयान हाँ, मेडिकल भी हो गया, कोर्ट में बयान हो गए। मतलब आज कहाँ आई हो? आज यही आए हैं कप्तान सर के क्या यहाँ। चाह रही हो? यही कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसने मेरे साथ गलत किया। कितना समय हो गया? 7 तारीख को हमारा मुकदमा लिखा गया था और रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।